चलो ध्यान रखिएगा, वन के बारे में बेटा अगर हम लोग बात करते हैं, वन को कहा क्या गया है, वन सभी जीवों के लिए एक क्या है, संपदा है। हमारे मानव के लिए भी वन एक तरीका की क्या है, संपदा है। और खास करके जितना भी जीव जंतु है, क्योंकि वन में जितने भी आपके जंगली जीव रहते हैं, यानी कि वन्य जीव, समझ में आ रहा है, उसको हम लोग वन्य जीव के नाम से पुकारते हैं। तो वन हमारे लिए क्या है, एक संपदा का काम करती है। वन किसका काम करता है, संपदा का। वन हमारे लिए संपदा है। जितने भी पौधे होते हैं और जितने भी जंतु होते हैं, पौधे एवं जंतु वनों में आश्रय करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। क्योंकि वन अगर नहीं रहेगा तो जितना भी जीव जंतु है जो जंगल में रहने वाले हैं, उनका पलायन सब कहाँ होगा, सब गांव घर की तरफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और जितना भी सियार भालू सब खरगोश उरगोश सब कहाँ हो जाएगा, गांव में घुस जाएगा। आधा को तो वैसे ही मार के खा देगा ये लोग सब। अब बताइए, जंगल में आग लगा दीजिएगा, उसके बाद आधा जानवर तो सब भाग के वहीं से वहीं आ जाएगा। वन का होना जरूरी बहुत है। समझ में आ रहा है, वन होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न यही है कि जितने भी अब जंगली जानवर, आपका जी शेर को का घर में पालिएगा आप, बाघ को घर में पालोगे, सियार को घर में रखेंगे हम लोग, इन सब के लिए कहाँ है, सब जंगल। अब बताइए, अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो फिर ये लोग रहेगा कहाँ सब, तो फिर खोजेगा सब घर में, फिर आदमी लोग के पास आएगा, कहेगा कि चलो रे तुम लोग जंगल काट खत्म कर दिया, अब तुम लोग जाओ, काट के तो खत्म करिए दिया है सब, अब तुम लोग जाओ जंगल में घर बना लेना, हमारे यहाँ घर छोड़ दो, सब गांव घुस जाएगा। तो एक ठो कहावत भी निकला था, मतलब जब गीदड़ की मौत आती है तो किस ओर भागता है, शहर की ओर भागता है। वो कहेगा कि हम लोग का जीने का वक्त आ गया तो हम लोग गांव की तरफ भाग गए हैं, आप लोग जाइए, हम लोग का जंगल आप ही लोग न काटे हैं, आप लोग जाइए जंगल में रहिएगा, हमको कहाँ रहने दीजिए, आपका घर में। तो जितना भी पौधे एवं जंतु है सारे आश्रय प्रदान कहाँ करते हैं, जंगल में। जितना भी जीव जंतु है सब, समझ में आ रहा है, जीव जंतु, सिंपल समझिए, जीव एवं जंतु, ये जितने भी आते हैं सब लगभग कहाँ रहते हैं, सब वन में। अच्छा, पौधा भी यहाँ रहता है, समझ में आ रहा है। पेड़ तो एक अलग चीज हो गया, जितने भी छोटे मोटे सब पौधे होते हैं वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, पता है, जंगल में। जितने भी छोटे मोटे, ऐसे नहीं है कि पानी में नहीं रहता, पानी में भी बहुत सारे पौधे रहते हैं, जो जिसको हम लोग जलीय पौधा कहते हैं, पानी के अंदर भी रहता है। लेकिन पौधा सबसे ज़्यादा जंगल में क्यों रहना चाहता है, क्योंकि जंगल बहुत घने होते हैं और जंगल में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जैसे बैल, बकरी, हिरन, ये सब डर के मारे नहीं जाता है। पता नहीं उधर गया, उसके बाद उधर ही धर लिया, सब सियार उयार धर लिया, या तो बाघ उग धर लिया, या तो शेर उग धर लिया। तो हिरन ज़्यादा जंगल वाला इलाका, ज़्यादा झाड़ी वाला इलाका में नहीं जाता है। हिरन लोग सब रहते हैं सब कहाँ, खुला में ज़्यादातर। और जब उसका जान बचाने का आफत आए तब तो भैया वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने भी जीव जंतु, साथ साथ में पौधा, ये सब का आश्रय कहाँ रहता है बेटा, वन। कहाँ रहता है ये सब, वन। अगर वन खत्म तो ये सब भी वन खत्म, तो ये सब भी क्या करते हैं, खत्म। और यही सब मिल करके बनाते हैं पारितंत्र। क्या बनाते हैं, पारितंत्र। पारितंत्र जो होते हैं, परितंत्र, पारितंत्र जिसको हम लोग कहेंगे, ये क्या करते हैं सब। देखिए, हर्षी दीर्घी में भैया दिक्कत हो सकता है, ध्यान रखिएगा, कहीं हर्षी कहीं दीर्घी, सब मिस्टेक होते रहता है, ठीक है। पारितंत्र बनाते हैं, कोई बात नहीं है, लगा लो इधर से, ठीक है। ये सब अपना दिमाग में रखिएगा। आप लोग पढ़ाते चल रहे हैं, आप लोग को क्या लिखा हुआ देख रहे हो, किताब में देखते चलो, समझते चलो सब। जीव जंतु पौधे ना, इसका मतलब और होता है रे गधा लोग, तू लोग आज तक नहीं जानता है रे, इसका मतलब नहीं जानता है सब। बताओ, सब बोका बोकी बैठल है सब यहाँ, गदही सब। इतना बुद्धनी रहना ठीक बात है जी, इतना बुद्धनी रहना ठीक बात नहीं है। आप लोग खाली इशारा समझ लीजिए, वही काफ़ी है। समझ में आ रहा है। चलिए, ये मिल के क्या बना देते हैं, पारितंत्र। क्या बनाते हैं, पारितंत्र समझते हैं। बहुत ज़्यादा जानवर भी रहेगा, हम लोग भी मिलते हैं। दुनिया भर का चीज़ जब मिलता है जंगल में, पौधा हो, पेड़ हो, जंतु हो, मानव हो, सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यही क्या कहलाते हैं, पारितंत्र। क्या कहलाते हैं ये, और पारितंत्र को यही लोग सब सुरक्षित रखता है। आप बताइए ना, जंगल रहेगा उसमें कोई जीव जंतु नहीं मिलेगा, अच्छा लगेगा जंगल। जंगल में चलिए, आपको दुनिया भर का बंदर उंदर मिलेगा, सब ले जाइए, केला उला निकाल करके उन लोगों को दीजिए, 4-5 ठोकर कैसे कर, देखिए पूरा खानदान को बुला लेगा, 2-4 को बाल बच्चा लोगों का तो हकवा दे देगा, वाह हो सबको यहाँ मिल रहा है केला,
समझ आ रहा है, सबको बुला लेता उन लोग, पता नहीं उन लोग का आवाज़ क्या रहता है। कभी कभी होता है ना जंगली वाला भैंस, जिसको हम लोग अलग नाम से भी देखते हैं, कभी याक बोलता है कभी कुछ, बेफेलो जो होता है, जंगली बेफेलो जो भैंस हम लोग बोलते हैं उसको, हाँ वो सब भी देखिएगा, एक बार आवाज़ मारेगा ना सब, हाथी को देखे, हाथी को एक बार आवाज़ मारेगा सबको बुला लेगा, पूरा खानदान बुला लेगा, वो एक बार आवाज़ मारेगा ना पूरा खानदान बुला लेगा। तो ये सब क्या करते हैं, जंगल में अगर ये सब नहीं रहेगा तो कोई शोभा लगेगा जंगल? जंगल में जाइए बेटा, वहाँ अच्छे अच्छे चिड़िया नहीं रहेंगे, चाहेंगे नहीं तो सब अच्छा नहीं लगेगा। सब मिलकर क्या बनाते हैं, पारितंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जलवायु में परिवर्तन होने के लिए ध्यान रखिएगा, वन का होना बहुत जरूरी है। जलवायु में परिवर्तन होने के लिए वन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी वर्षा होती है, समझ रहे हो, तो नदी, तालाब या झील, झरना, इन सब से पानी तो खैर चलो ठीक है, वाष्प बन के उड़ता है। तो जितना देर तक, अब छोटा मोटा जो तालाब रहता है गर्मी में सूख जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा, मतलब सिंचाई में ज़्यादा यूज होता है, या तो फिर हो सके कहीं कहीं और यूज किया जाता हो। अब बहुत पानी गर्मी से क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, जिसके वजह से पानी में दिक्कत होने लगती है। लेकिन पेड़ पौधा, वहाँ से तो पानी खत्म हो गया, पेड़ पौधा अपनी जड़ से पानी खींचते रहता है, और जितना गर्मी लगेगा, और अब बताइए पेड़ पौधा अगर जल्दी जल्दी पानी खींच कर अगर नहीं उड़ाएगा ना, सब पेड़ का काम ही होता है, सब पेड़ पौधा जितने भी होते हैं सब, इसका जड़ क्या होता है, अंदर तक रहता है। अगर यहाँ से इसका लीफ है ना, पत्ता, इसका पत्ता अगर ज़्यादा अगर रोशनी मारने लगेगा सब यहाँ से सूरज, तो ये जलने जैसा होने लगेगा। क्या जलता है जी? नहीं जलता है। इस कंडीशन में क्या करते हैं पेड़ पौधे, स्पीड से पानी खींचते हैं सब। इस कंडीशन में स्पीड से पानी खींचता है, और स्पीड से पानी खींच करके क्या करते हैं सब, यहाँ से छोटे छोटे जो एस्ट्रोमेटा होता है, जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से पानी क्या करते हैं ये लोग, सब उड़ा देता है पानी को, सबको क्या करता है, उड़ा देता है। इसी कारण से पेड़ पौधे का पत्ता नहीं जलता है, और पेड़ पौधा क्या करते हैं सब, जड़ से पानी खींच कर ख़त्म कर देते हैं। उस एरिया में पानी का लेयर क्या होता है, धीरे धीरे घट जाता है। गर्मी में बहुत दिक्कत होता है पानी वानी के लिए, इसीलिए एरिया में क्या हो जाता है, पानी घट जाता है। तो बताइए, जितना जंगल उतना पानी को खींच के उड़ाएगा, जितना जंगल उतना पानी को खींच के उड़ाएगा, और उतना ही उसका ऊपर में क्या बनेंगे, बादल। क्या बनेंगे, बादल। इसलिए जंगल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जंगल में क्या होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा, क्योंकि बादल, मानसून अगर चेंज ज़्यादा नहीं हुआ तो बादल को ढकेल का यहाँ से वहाँ अगर ले गया हवाएं तो ठीक है, और नहीं तो ज़्यादातर बादल क्या बन जाएगा, ऊपर ही। और जब बादल ऊपर बनेगा और ज़्यादा ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, आपस में आएगा, वजन होगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं मानसून में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन। इसमें परिवर्तन जलवायु में। तो जीव जंतु सब मिल करके क्या बनाते हैं सब, पारितंत्र। क्या बनाते हैं, पारितंत्र बेटा बनाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, जीव जंतु को जब हम लोग, ध्यान रखिएगा, जब इसको वनों को नष्ट किया जाता है, जैसे ही हम लोग जंगली जीवों का, वनों का हम लोग नष्ट करेंगे, इन लोग का आवास यही है। जैसे एक मानव का आवास क्या है, उसका अपना घर, अपना गांव। अब बताइए, अगर उसी का गांव घर उजाड़ दीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा कि नहीं होगा। इसी चलते अभी बहुत से ऐसे जानवर हैं जो विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं, समझ में आ रहा है। अभी आप लोग को पता होगा कि नहीं पता होगा, अभी मोदी जी भी टाइगर मंगाए थे, बाघ, समझ में आ रहा है। स्पेशल उन लोग को हवाई जहाज से लाया गया, का चीज़, चीता लाया गया था, समझ में आ रहा है। और ले जाकर उन लोगों को कहाँ छोड़ दिया गया, जंगल में। क्योंकि बाघ हम लोग का राष्ट्रीय पशु है, पता है ना तुम लोग को। राष्ट्रीय पशु क्या हम लोग का, लायन नहीं, टाइगर, शेर नहीं, बाघ। अब बाघ अगर कम हो जाएगा तो बताइए क्या करोगे तब। राष्ट्रीय पशु किसको घोषित कीजिएगा, कुत्ता सबको कुकुरवेन सब बहुत ज़्यादा हो गया है सब अभी तो राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं हुआ है, तब तो ये लोग सब एकदम मनमर्जी घूम रहा है जी। जिस दिन अगर अनाउंस हो गया कि अब राष्ट्रीय पशु अगर कुत्ता बन गया, तो कुत्ता सब तो अकड़ के घूमेगा, मारेगा, कौन हमको मारेगा रे, हम है नेशनल एनिमल समझ रहा है। तब तो और खाएगा सब बकरी उकरी को पकड़ पकड़ के, हम लोग को भी नोचना शुरू कर देगा, काहे कि जानेगा कि मारेगा तो है नहीं। अभी आप बाघ को मार सकते हैं, बाघ को मारिएगा तो आपके ऊपर जेल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। बाघ को मारिएगा तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय पशु है। आप मोर को नहीं मार सकते, क्यों, राष्ट्रीय पक्षी है, आप मार दीजिए उसको, आपको जेल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। बहुत दिक्कत है सब। तो इसीलिए अब बताइए, इन सब का कमी हो जाएगा तो हमारे वन में सब जंगल ही रह के क्या करेगा सब,
अरे वो दुल्हन ही क्यों सपरेगी जिसका पिया अनहर रहेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसके लिए संवरेगी जी? उसका खुद का हस्बैंड उसका काना है सब, तो सपर के किसको दिखाएगी? अब जंगल में जानवर नहीं रहेगा। ही बकलोलिया करी अपना देवर को। देवर सबका आजकल अलगे बेटर रहता है। समझ में आ रहा जी? देवर लोग का आजकल अलगे बेटर रहता है। देवर लोग तो सब पहले पहले सेट साट रहता है, उन लोग है सब। कईयों ने बताया सब एक ही दिन बम फोड़ देता है, पूरा धमाका हो जाता है कि नहीं जी? देवर रहेगा सब। तो बताइए, अगर कोई जंगल में अगर कोई पशु ही ना हो तो वो जंगल कोई काम का है? केवल हवा देने के लिए काम आएगा और केवल पानी बरसाने के लिए काम आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा तो जब जाएगा लकड़ी काट के लेगा, सब लकड़ी जोड़ेगा, और वो भी वन विभाग के चक्कर में पड़ गया तो ख़त्म हो जाएगा सब। तो जंगल होना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जंगल में जंगली जानवरों को होना ज़रूरी है। अगर जंगली जानवरों को बेटा अगर हम जंगल को काटते जाएंगे तो हमारी जो जीव है वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएगा। और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इसमें लुप्त होने के कगार पर आ जा रहे हैं। बहुत सारे इसका रीज़न है। अब सबको काट दीजिएगा तो कहाँ जाएगा वो? गांव तरफ भागेगा। गांव तरफ बहुत सारे जानवर को मार के आदमी खा जाता है। अच्छा सियार उयार मिलेगा तो छोड़ेगा उसको? खा जाता है सब। एगो बिल्ली जैसा बड़का ऊपर जात का होता है, क्या बोलते हैं उसको जी? जस्ट बिल्ली से बाणो बोलता है सब, उसको भी मार के खा जाता है सब। पूरा दिखता है ना तो पूरा मार के खा जाता है उसको भी है। हमको तो लगता है कि बिल्ली ही है, लेकिन बिल्ली नहीं रहता सब, बड़ा जात रहता है से। अच्छा बिल्ली जैसा दिखता है बट बिल्ली नहीं रहता है ना। चलो भैया, खा जाता है उसको भी मार के। आप बताइए, जंगल साफ हो जाएगा तो सारे जानवर भाग के किधर? गांव तरफ। अब गांव के लोग छोड़ेंगे उनको? खत्म हो जाएगा सब। इसी तरीका से पूरा का पूरा जितने भी वन अगर खत्म हो जाएगा तो हमारे जो जानवर क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। जानवर क्या हो जाएंगे साहब? लुप्त हो जाएंगे सब। क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। इनको बचाने के लिए बेटा बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। किसका होना? वन का। वन अगर रहेगा तो ये सब ठीक ठाक से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वनों का विनाश होने का बहुत रीज़न है। ऐसा थोड़ी है कि खाली आदमी जा के काट रहा है। वनों का विनाश होने का कारण बहुत है। तुम लोग ये सब थोड़ा बहुत अगर करना है तो कर लेना, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान रखिए। वनों की विनाश का कारण, विनाश का कारण क्या है सर? नंबर 1, आखिर बेटा जंगल क्यों खत्म होते जा रहे हैं? जंगल क्यों खत्म होते जा रहा है सब? सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो वन उन्मूलन। वन उन्मूलन ना, सबसे पहले क्या हो रहा है? वन उन्मूलन। इन सब के तहत बहुत ज़्यादा है। दूसरा देखेंगे तो मृदा अपरदन। आप लोग को हम समझाए थे मृदा अपरदन। जैसे ही अभी बारिश वारिश ज़्यादा आती है सब मिट्टी उट्टी को काट करके ले जाता है, मिट्टी को काट के ले जाता है और क्या बना देता है? पॉइंट बना देता है, पूरा एकदम लंबा लंबा क्या करता है सब? पॉइंट बना देगा, पॉइंट नाला टाइप का चौड़ा। आप बताइए धीरे धीरे पेड़ उड़ का हो जाएगा, सब गिर जाएगा। दूसरा रीजन यही है कि पेड़ उड़ खत्म होता है तो इसका क्या होने के कारण? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, मिट्टी का कट जाना, मृदा अपरदन। मिट्टी का कट जाना, मृदा अपरदन। मिट्टी का कट जाना, मृदा अपरदन। और भूमि का निम्नीकरण मतलब पैदा नहीं होना। कोई फसल उसल लगा दिए, धान उन अच्छा से पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब भूमि का क्या हो गया? निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण। चलिए ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए सर, और क्या क्या रीजन हो सकता है? बहुत सारा आवास कार्य किया जाता है। कैसा कार्य किया जाता है? आदमी सब तो यहाँ सोच रहा है यहाँ इतना ज़्यादा हो गया सब कि आदमी सब यहाँ धरती में अट नहीं रहा है, इतना आबादी हो गया। अब कर का रहा है? तब जंगल को काट काट के वहाँ घर बना रहा है। ठीक है, इसको हम लोग निर्माण कार्य भी कह सकते हैं। जंगल को काट करके कहीं पे फैक्ट्री डाल दिया गया। ठीक है, चौथा हम लोग कह सकते हैं निर्माण कार्य। निर्माण कार्य बताइए, जंगल को काट के क्या लगा दिया गया? फैक्ट्री। जंगल काट के फैक्ट्री लगा दिया गया। अब बताइए जब जंगल का आप काट करके क्योंकि जगह है जी नहीं, कहाँ जगह है बताइए? आदमी 1 इंची 1 डिसमिल के लिए तो मार के पूरा सर काटा काटी हो जाता है आज के डेट में। गांव में देखते हैं ना, तनी सा 1
एक बीता अगर किसी का खेत तरफ अगर आपका आयर तरफ अगर छोड़ दिया कोई ना, ई का हो तो सब मार कर लेगा, सब एक दूसरे पे मार कोड़िया ढेलफोरा सब पासा पासी हो जाएगा। बहुत मार करता है सब, एक से एक रहता आदमी है। देहात में देखिएगा ना, एक फीट जमीन के लिए मतलब आधा फीट, एक इंची के लिए लड़ाई हो जाता है और मार कर लेता है सब। समझ में आ रहा है? कोई किसी से कम नहीं करता है। तो जितना भी निर्माण कार्य किया जाता है इसमें भी जंगल का क्या होता है, लॉस होता है। इसमें भी जंगल क्या होता है, लॉस होता है। और भी बेटा ध्यान रखिए, गर्मी का जब मौसम आता है, गर्मी क्या आता है, मौसम, गर्मी का मौसम आता है तो जानते हैं कि सारे पत्ते तो झड़ जाते हैं, केवल बचता है क्या चीज़, डाली। और बहुत ऐसे पेड़ होते हैं जो एक दूसरे की डाली क्या होती, सटा हुआ होता है। चलिए बता दिए थे। आग लगने की समस्या सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, सब अमेजन का जंगल। ऐसा नहीं कि खाली अमेजन जंगल है, यूरोप में भी ज़्यादातर मिलता है। हाँ, यूरोप के साथ साथ बताया अमेरिका, यूएसए। जो बाइडन अभी है कहाँ का है जी, संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ, यानी कि आपका देखिएगा यूएसए है ना, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। जो बाइडन कहाँ का भी राष्ट्रपति है, यूएसए। कहाँ का है, यूएसए। आग लगने की समस्या जंगल में यहाँ भी होती है, क्योंकि यहाँ भी जंगल होता है। बताइए, इंडोनेशिया, अगला में कौन सा है, इंडोनेशिया। आग लगने के लिए इंडोनेशिया, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, सबसे बड़ा मुसलमानों का देश कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद और कोई है, समझ में आ रहा है? इसमें बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे तुम लोग हम बताए थे, पूरा छोटा छोटा इसमें क्या है, द्वीप है, बहुत ज़्यादा इसमें द्वीप छोटा छोटा। इंडोनेशिया आपको अलग अलग मिलेगा। अमेरिका के भी बारे में आप लोग को समझा दिए थे, अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, सब पता है तुम लोग को। एक आप अमेरिका में रह रहे हैं तो उस देश का नागरिकता आपको चाहिए, और अगर आप जैसे हम लोग भारत में रह रहे हैं तो भारत का में रह रहे हैं तो उसके लिए आधार कार्ड है कि नहीं जी। और झारखंड सरकार मूड खराब हो जाता है इसका, हम लोग को कहता, हेमंत सरकार कहता कि ए बबुआ कोचिंग बाद में पढ़ाइए, पहले झारखंड का नागरिकता लो, तो हमको फिर एक आधार कार्ड बनवाना पड़ता, देश के लिए अलग, झारखंड के लिए अलग। अमेरिका में इसने कानून है, अगर आप एक राज्य से दूसरा राज्य जाते हैं ना तो आपको वीजा, आपको पासपोर्ट सब चाहिए, समझ में आ रहा है? और वहाँ का नागरिकता आपको लेना पड़ जाएगा। अमेरिका दिखने में केवल बाहर से केवल एक, बाहर से क्या है, यूनाइटेड, लेकिन अंदर से पूरा बिखरा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। बताइए, यहाँ भी आग लगने की समस्या होता है कि नहीं होता है? होता है। 2019 में आग लग गया था, कहाँ पर, अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में। आप लोग को पता होगा अमेजन का जंगल क्या है, बहुत घना है, अमेजन का जंगल बहुत घना है। ब्राजील में कौन सा पाया जाएगा, अमेजन, ब्राजील में अमेजन, ब्राजील में अमेजन, ठीक है, अमेजन बताए थे। इसमें चींटी कौन सा है बताइए तो, बुलेट एंट, कौन सा एंट, बुलेट एंट। अमेजन का जंगल में बेटा कौन सा चींटी पाया जाता है, बुलेट एंट। अमेजन का जंगल में, हाँ, अमेजन जंगल में बुलेट एंट, क्या होता है, बुलेट एंट। हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, देख लो, बुलेट एंट, ठीक है। इस चींटी का खासियत यह है कि काट दिया ना, गोली लगने जैसा दर्द करता है, काटने के बाद गोली लगने जैसा दर्द करेगा। हाथी को भी काट के साथ जान ले लेता है। बताइए, हम लोग गोली लगता है तो जी पाएंगे जी, इतना दर्द करता है बुलेट एंट, बहुत ज़्यादा दर्द करता है, समझ में आ रहा है? तो इसमें खतरा है बहुत ज़्यादा, इसलिए बाकी लोगों को अमेजन जंगल में जाने भी नहीं, इतना घना है। यहाँ बताया तुम लोग को सूरज का रोशनी भी नहीं पहुँच पाता। बोलिए, बुलेट है, बुलेट, बुलेर कर रही सब, बुलेट, बुलेट एंट, बुलेट एंट। बताइए, अमेजन का जंगल में सूरज की रोशनी भी नहीं आ पाती है, इतना घना जंगल है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे आप लोग को बता देंगे खतरा कैसे कैसे उत्पन्न है। और जितना भी राष्ट्रीय जो जितना भी उद्यान है ना, सबको अभयारण्य में चेंज किया गया है, समझ में आ रहा है? उसको क्या बोला गया, अभयारण्य। जैसे आप लोग, हम लोग का झारखंड में नेशनल मतलब राष्ट्रीय बेतला पार्क जानते हैं तुम लोग जी? हैं, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल बेतला पार्क हम लोग का है जी। तो पहले टोटल मिलता था लातेहार पलामू, अब पलामू और लातेहार अलग हो गया है, दोनों का हो गया अलग हो गया है। तो पहले एक ही लगता था, समझ में आ रहा है? अब दोनों का हो गया है
अलग हो गया है। तो नेशनल बेतला पार्क जो हम लोग देखते हैं वो लातेहार जिला में स्थित है। कहाँ है? लातेहार में। पलामू में नहीं कहिएगा, लातेहार में, क्योंकि पहले पलामू होता था, उसके बाद ये अलग हो गया ना सब, तो क्या हो गया, सब लातेहार में चला गया। ठीक है, तो नेशनल बेतला पार्क कहाँ स्थित है? लातेहार में स्थित, लातेहार में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जितना भी अभयारण्य होगा इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अगला वीडियो में पूरा का पूरा देखेंगे। ठीक है, चलिए यूट्यूब वाला आप लोग को भी ध्यान से पढ़ना है, आप लोग भी अच्छा से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, हाँ यूट्यूब में आप लोग भी थोड़ा बहुत देख लिया कीजिए घर जाके। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं।